क्या होता है जब कोई किसी का भरोसा बहुत बुरे तरीके से तोड़ देता है। मूवी में हमें इसी स्टोरी पर कवर वीडियो दिखाया गया है। मूवी स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। मूवी की स्टार्टिंग में हमें वॉलेंस नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो रूफ पर बैठा होता है और उसके मोबाइल पर उसकी गर्लफ्रेंड का मैसेज आया होता है जिसमें वो उससे सॉरी कह रही होती है। तभी हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ वॉलेंस चुपचाप अलग थलग खड़ा होता है। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जो वॉलेंस से बात करने की कोशिश करती है। वॉलेंस पहले तो ठीक से बात नहीं करता। जब वो लड़की काफ़ी ज़्यादा रजिस्ट करती है तब वो उससे बात करना स्टार्ट करता है। तभी यहाँ पर वॉलेंस का दोस्त एलन आता है जो उस लड़की से उसे इंट्रोड्यूस कराता है। यहाँ पर वो जो लड़की होती है तभी हमें पता चलता है कि वो वॉलेंस की कजन सिस्टर होती है और उसका नाम चैंट्री होता है। और यहाँ पर एलन की अपनी एक गर्लफ्रेंड भी होती है जिसका नाम निकोल होता है। जैसे ही चैंट्री घर को वापस जा रही होती है तभी वॉलेंस बोलता है, तुम तो मुझे गुड बाय बोले बगैर ही घर जा रही हो। तभी यहाँ पर वो चैंट्री बोलती है कि चलो हम साथ में ही घर जाते हैं। जैसे ही चैंट्री का घर आ जाता है तो वॉलेंस उससे बोलता है, मैं नेक्स्ट टाइम तुमसे कैसे कांटेक्ट करूँगा। तभी चैंट्री अपना नंबर उसे दे देती है। पर अभी अभी वॉलेंस का ब्रेकअप हुआ है तो वो उसे कॉल लगाने से पहले एक बार सोचता है, फिर उसके बाद उसे कॉल लगाए बगैर ही आगे बढ़ जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वॉलेंस यहाँ पर टोरंटो में अपनी सिस्टर और अपने नेफ्यू के साथ रह रहा होता है। पर एक शाम जब वॉलेंस थिएटर से वापस आ रहा होता है तभी वहाँ पर उसे चैंट्री दिख जाती है। पर ये दोनों एक दूसरे को देखे बगैर ही अनजान होने का रिएक्ट करते हैं। फिर उसके बाद जैसे ये एक दोनों एक दूसरे को देखते हैं फिर ये लोग लंच करने के लिए एक होटल जाते हैं। फिर उसके बाद वो लंच चैंट्री को उसके घर पर छोड़ देता है। पर इसी बीच इन दोनों की दोस्ती काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने लग जाती है जहाँ पर वॉलेन सोशल साइट में वो चैंट्री के साथ एक स्पेशल तरीके का ब्रेड बनाने की रेसिपी वो शेयर करता है। ये मूवी में बहुत ख़ास होने वाला है, ये आपको आगे पता चलेगा। फिर उसके बाद ये दोनों कभी कभार मिलना भी स्टार्ट कर देते हैं। अब चैंट्री को भी वॉलेंस का साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है जो चैंट्री होती है वो एक एनिमेटर होती है जिसे अपना काम बहुत ज़्यादा पसंद होता है। जब ये अपने काम पर होती है तो हमेशा ही वॉलेंस से बातें किया करती है। फिर एक शाम हम देखते हैं कि एलन यानी कि जो वॉलेंस का दोस्त होता है वो कुछ खरीदारी करने के लिए एक शॉप पर आया होता है। तभी यहाँ पर वो वॉलेंस से मिलता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि चैंट्री और उसकी सिस्टर उसके घर पर है। यहाँ पर उसकी सिस्टर बताती है कि जस्ट अभी अभी उसका ब्रेकअप हुआ है और उसे इस बात का कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता होता है। तभी हम देखते हैं कि एक दिन चैंट्री के घर पर उसका दोस्त यानी कि वॉलेंस पहुंच जाता है जहां पर हमें दिखाया जाता है कि जो चैंट्री होती है उसका एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम बैन होता है और उसकी एक सिस्टर भी होती है जिसका नाम डेलिया होता है। यहाँ पर उन सभी को एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है। फिर उसके बाद जो चैंट्री का बॉयफ्रेंड होता है वो चुपचाप से वॉलेन से ये बोलता है, अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड को अपनी दोस्त यानी कि गर्लफ्रेंड बनाने की सोच रहे हो तो बहुत बुरा होगा। तभी हम देखते हैं कि जो चैंट्री का बॉयफ्रेंड होता है वो चिल्ली चॉप कर रहा होता है और यही याद उसके आंखों पर लग जाता है। जैसे वॉलेंस ये देखता है वो उसकी हेल्प करना चाह रहा होता है, जैसे वॉशरूम से बाहर निकलता है तो बैन गलती से रोड पर गिर जाता है जिसके बाद ये एम्बुलेंस को बुलाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि वो बैन को लेकर हॉस्पिटल जा रहे हो। तब यहाँ पे एक फनी सा सीन हमें दिखाया जाता है कि जो डेलिया होती है वो बस खाने में मशहूर होती है। फिर जैसे ये हॉस्पिटल जाते हैं तो यहाँ पर वॉलेंस अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से मिलता है जिसका नाम मेगन होता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मेगन वॉलेंस और चैंट्री को देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आती है। तभी यहाँ पे वॉलेंस बताता है कि वो जो लड़की है वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। उसके बाद हमें चैंट्री के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने दोस्तों से बात कर रही होती है। फिर जैसे ये घर वापस आती है तो यहाँ पर ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इनका रिलेशनशिप होता है वो 5 सालों से भी ज़्यादा का होता है। और यहाँ पर उसका जो बॉयफ्रेंड होता है उसे एक
फ़ॉरेन कंट्री में जाने की अपॉर्चुनिटी मिली होती है, तो ये बात सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। फिर एक शाम जब वॉलेंस और चैंट्री अपने लिए कुछ कपड़े बाय करने गए होते हैं, तो यहाँ पे चैंट्री एक कपड़े को ट्राई करती है, जिसमें कि वो काफ़ी छोटा होता है, तो चैंट्री इसमें फँस जाती है। तभी वो वॉलेंस को अंदर आकर उसकी हेल्प करने को बोलती हैं। पर शर्त ये होती है कि वॉलेंस को अपनी आँखें बंद करके ये सब करना होता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एलन और उसकी गर्लफ्रेंड वॉलेंस के सामने ही एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, पर वॉलेंस को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो इन बातों पर ध्यान ही नहीं देता और वो अपने दोस्त से बोलता है कि वो उसकी कज़न से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा है। दूसरी सीन में हम देखते हैं कि जो चैंट्री होती है उसका बॉयफ्रेंड उसको एक एयर टिकट देकर ये बोलता है कि अब मुझे जाना होगा, अगर तुम्हारा जब भी मन हो तो तुम वहाँ डबलिन मेरे साथ आ सकती हो। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा टाइम बीत जाता है। अब चैंड्री अकेले-अकेले रहने लग रही होती है। तभी यहाँ पे एक दिन उसको वॉलेंस मिलता है। फिर ये दोनों आपस में बातें करते हैं। उसके बाद ये दोनों बार में जाते हैं जहाँ पर थोड़ी-सी ड्रिंक करते हैं, साथ में टेबल टेनिस खेलते हैं। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि अब चैंट्री काफ़ी ज़्यादा वॉलेंस के साथ खुश होती है। फिर तभी हमें पता चलता है कि जो वॉलेंस होता है उसकी गर्लफ्रेंड उसके ही टीचर के साथ एक दिन इंटीमेट हो रही होती है, जिस वजह से उसने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया होता है। फिर एक शाम हम देखते हैं कि यहाँ पर एलन और उसकी गर्लफ्रेंड की शादी होने वाली है। तभी यहाँ पे वॉलेंस एक अच्छी सी स्पीच देता है कि वो बोलता है मेरे दोस्त को कोई संभाल पाए वो उसकी लाइफ में सबसे बड़ी खुशनसीबी होगी, क्योंकि उसका दोस्त थोड़ा अलग थलग सा होता है। तो ये स्पीच सुन के चैंट्री थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है और वो उसे मन ही मन पसंद करना स्टार्ट करती है। तभी हम देखते हैं कि वॉलेंस के साथ एक लड़की काफ़ी ज़्यादा डांस कर रही होती है। चैंट्री को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, यानी कि वो जेलस हो रही होती है। तभी जब चैंट्री को ये लोग घर छोड़ देते हैं, उसके बाद वो दूसरी लड़की वॉलेंस को किस करना स्टार्ट कर दी है। तभी ये सब वॉलेंस सोच रहा होता है। फिर उसके बाद वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है और वो लड़की भी उसे धक्का मारकर अपनी कार से बाहर निकाल देती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि चैंट्री और उसकी सिस्टर डेलिया एक बीच पर सोए रहते हैं। इन दोनों के बीच काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग होती है। उसके बाद हमें चैंट्री के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी बॉस चैंट्री से बोल रही होती है कि तुम्हें अब ताइवान जाना होगा। अगर तुम अपने करियर में प्रमोशन चाहती हो, ये वाला स्टेप तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। फिर उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वॉलेंस, चैंट्री, एलन और निकोल एक बीच पर बॉनफायर के लिए आए होते हैं। तभी यहाँ पर जैसे एलन और निकोल पानी के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पर वॉलेंस और चैंट्री कैसे पीछे रह सकते हैं, वो भी वहाँ पर नहाने की ट्राई करते हैं। और जैसे ही ये लोग पानी के अंदर जाते हैं, फिर नहाने के बाद जैसे ही ये लोग बाहर आते हैं, तो यहाँ पर एलन और निकोल ने इनके सारे कपड़े छिपा दिए होते हैं। फिर ये पत्तों की मदद से जैसे-तैसे अपने आप को छिपाते हुए बाहर आते हैं। पर रात को यहाँ पर वॉलेंस को काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा होता है, इसलिए उसे चैंट्री अपने बिस्तर में अपने साथ सोने के लिए बोल देती है। पर ये दोनों साथ में सोते तो हैं, पर होता कुछ नहीं है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि यहाँ पर वॉलेंस और चैंट्री के कपड़े उनके दोस्तों ने रख दिया होता है। पर ये दोनों अब काफ़ी ज़्यादा गुस्से होते हैं, क्योंकि कल रात के इंसिडेंट से इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही चैंट्री घर आती है, तो वही एयर टिकट वो पकड़ती है और वो सोचती है अब उसे डबलिन उसके बॉयफ्रेंड के पास चले जाना चाहिए। जैसे वो डबलिन जाती है, तो वो देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ एक लड़की होती है। पर इससे बड़ा कोई इशू होने वाला नहीं था, क्योंकि वो उसकी एक एज़ अ नॉर्मल फ्रेंड होती है। फिर उसके बाद चैंट्री अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक मार्केट में जाती है, जहाँ पर उसके कुछ दोस्तों से मिलती है, पर किसी बात को लेकर इन दोनों में अनबन हो जाती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वॉलेन चैंट्री को ढूंढने उसके घर पर गया होता है, जहाँ वो उसकी सिस्टर से मिलता है। उसकी सिस्टर बोलती है कि उसकी शादी होने वाली है, हो सके तो तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। तभी ये सब बातें वॉलेंस मानने वाला नहीं था और वो जाते-जाते चैंट्री का डबलिन का एड्रेस देख लेता है और वो फिर सीधे ही डबलिन के लिए निकल पड़ता है, जहाँ पर वो चैंट्री को ढूँढते-ढूँढते उसके बॉयफ्रेंड के घर पर पहुँच जाता है। जैसे ही उसका बॉयफ्रेंड उससे बात करता है, तो यहाँ पर वो उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्साया होता है और वो उसे पंच कर देता है, जिससे कि लग सकता है
कि उसका उसकी गर्लफ्रेंड के साथ भी ज़रूर से फाइट हुई होगी। तभी यहाँ पर वॉलेंस चैंटी को ढूँढते-ढूँढते एक रेस्टोरेंट पे पहुँच जाता है, जहाँ पर कि चैंटी उससे बोलती है कि तुम्हारे ये फेस पर क्या हुआ? तभी यहाँ पर वॉलेंस पहले तो ना बताने की ट्राई करता है, पर जब चैंटी बार-बार फ़ोर्स करती है, तो वो बता ही देता है कि वो उसे ढूँढते-ढूँढते यहाँ पर आया। जैसे जैसे उसने उसके बॉयफ्रेंड से उसके बारे में पूछा तो उसके बॉयफ्रेंड को शायद बुरा लगा हो, इसलिए उसने मुझे पंच कर दिया। पर अभी भी चैंटी को ऐसा लग रहा था कि वॉलेंस का ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि उसका ब्रेकअप का कारण वॉलेंस ही है। चैंटी को लगता था उसके कारण वही है। तभी यहाँ पर वॉलेंस उसको काफ़ी प्यार से समझाता है। शायद चैंटी भी अब समझ चुकी है और वो अब अपने प्रमोशन के लिए ताइवान जाने के लिए डिसाइड करती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वॉलेंस अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी जो दोस्त है, यानी कि एलन की जो गर्लफ्रेंड मेगन होती है, वो प्रेग्नेंट होती है। इसी बात को सेलिब्रेट वो बहुत अच्छे से करते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वॉलेंस उसी रूम पर बैठ के एक बार फिर से अपनी फ्रेंड यानी कि चैंड्री को कॉल करता है और वो आखिरी बार उससे मिलने के लिए बोलता है। फिर जैसे ये लोग एक साथ मिलते हैं तो वॉलेंस एज अ गिफ्ट वही बर्गर वो लाया हुआ होता है जो मूवी के स्टार्टिंग में हम देख रहे थे, और यहाँ पर चैंट्री भी वही वाला बर्गर वॉलेंस को गिफ्ट करती है। फिर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद हमें सीधे से 18 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि चैंट्री अब ताइवान से वापस आ गई है और वो जैसे ही वॉलेंस को देखती है तो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो इन दोनों का रिलेशनशिप होता है वो दूर रहने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि वॉलेंस और चैंट्री की अब शादी हो गई है। उसके बाद वॉलेंस और चैंट्री उसी रूप पर आकर एक दूसरे को किस करते हैं। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अगर तुम लाइफ में पेशेंस रखते हो तो तुमको तुम्हारा सच्चा प्यार ज़रूर मिलता है। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना। मैं फिर से मिलूँगा आपके साथ एक और इसी तरह की मूवी को लेकर। तब तक के लिए आप अपने आप का ख्याल रखना।